सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान, तिजारती हजम $10 अरब तक ले जाने का अज़्म, 8 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। जॉइंट फ्री इकॉनमिक जोन मुआहिदे की तस्दीक। इब्राहिम रईसी ने कहा कि मुखालिफतों की परवाह किए बगैर पाक ईरान ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ख़ित्ते में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, मौका मिला है कि बाहमी ताल्लुक़ को तरक्की के समुंदर में बदल दें। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफ़ाक़। ईरानी सदर की आमद। कराची के बाद लाहौर में भी आज आम तातील होगी। तालीमी इदारे और तमाम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। जामे कराची में होने वाले इम्तहानात मुलतवी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात भी बाद में लिए जाएंगे। लाहौर बोर्ड ने भी आज होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए। वफाकी हुकूमत ने PTI काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी, फराह खान, जुल्फी बुखारी के नाम बरकरार। ज़राई के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, मुराद सईद, आज़म स्वाति के नाम निकाले गए। परवेज़ खट्टक, असद उमर, गुलाम सरवर खान, अली ज़ैदी, खुसरो बख्तियार के नाम बाहर। फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, शफ़क़त महमूद, एजाज शाह के नाम भी ECL से निकल गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गैस लीकेज के बायस धमाका, 5 अफराद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका शादी हॉल के गेट पर नाले में गैस भरने के बायस हुआ। शादी हॉल में तकरीब जारी थी। नून लीग के रहनुमा आमने सामने। राना सनाउल्लाह ने कहा, जावेद लतीफ़ सही हारे हैं, गलत बात करके ज़्यादती करते हैं। राना तनवीर हारते तो जावेद लतीफ़ पुरसुकून होते। जावेद लतीफ़ बोले, राना सनाउल्लाह को हलफ पर बताया कि मेरे पर क्रॉस लगाया गया, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। खुर्रम दस्तगीर ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बयान की तरदीद कर दी। कहा, नवाज शरीफ ही हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे। गैर मुतवक्के नताइज के बाद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला किया। तहरीक-ए-इंसाफ ने ज़िमनी इंतख़ाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। जुमे को मुल्क भर में मुज़ाहिरों का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, फैसलाबाद से जलसों का आगाज़ कर रहे हैं, कराची और गुजरात में भी जलसे करेंगे। हमारे उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन नहीं जाने दिया गया। आज ये हुकूमती बेंचेस पर हैं, 3-4 माह बाद अपोजिशन में बैठ सकते हैं। पंजाब हुकूमत का तहरीक इंसाफ को शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा। कहा, फितना फसाद, पार्टी अपने अमाल पर गौर करे। पंजाब के अवाम शहरों को आग लगाना नहीं पसंद करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, अवाम ने एक बार फिर नून लीग को मैंडेट दिया। अपोजिशन को अब संजीदा सियासत की तरफ आना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हैरानी है कि पंजाब में आम इंतखाबात से भी ज़्यादा वोट डाले गए। ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट आम इंतखाबात से कम होता है। मुल्क भर में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान। बोले, हर सूबे में जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है। सिस्टम चला रहे हैं, तसादुम की तरफ ना लेकर जाएं। हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, सख्त इक़दामात पर मजबूर ना करें। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 मुतालबात रख दिए। कहा, सियासी कैदी रिहा किए जाएँ, जल्द से जुलूसों पर पाबंदियाँ ख़त्म करें, 10 इंतखाबी हलकों का ऑडिट कराया जाए। पीपल्स पार्टी ने कहा, मुज़ाकरात के लिए PTI को अपना अस्करी विंग ख़त्म करना पड़ेगा। नून लीग ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI सियासी लोगों से बात ही नहीं करना चाहते। आपने बुशरा बीबी को क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। जस्टिस मियागुल हसन औरंगज़ेब के अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? आपके पास कोई ग्राउंड्स नहीं। हम चाहते हैं कि इस केस में अब मज़ीद ताख़ीर ना हो। बुशरा बीबी के वकील से आइंदा समात पर तहरीरी दलाइल तलब। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI सियासी जमातों को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। 2018 में रिकॉर्ड धांधली करके उन्हें मुसल्लत किया गया। इन्हें भारत और इसराइल ने फंडिंग की सबूत मौजूद हैं। PTI मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बन रही है।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम और वजीर खारजा ने गाइडलाइंस को रटा हुआ तो नहीं है ना? क्या आजम खान ने इसके कंटेंट से मुताल्लिक आगाह किया था? क्रिमिनल केस है, शक का फ़ायदा उनको जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बिल्कुल शक का मामूली सा भी फ़ायदा मुल्ज़िमान को ही जाएगा। केस की समाअत आज दोबारा होगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम के आदी मुजरिमान की टैगिंग होगी। हुकूमत का 4000 टैगिंग डिवाइसेस खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। पुलिस की शाहीन फोर्स को फाल बनाने का फैसला। 15 में मज़ीद अहलकार और मोटरबाइक शामिल की जाएंगी। मुराद अली शाह ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम को रोकना है, सिंध भर में अमन व अमान बहाल करके दिखाएंगे। मरी में मूसलाधार बारिश के साथ झालाबारी। आसमान से ओले गिरने से हर तरफ सफ़ेदी छा गई। मुल्तान, फैसलाबाद, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जंग, गोजरा, तलागंग में भी बादल बरसे। ठंडी हवाएं चलने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद गंदम की तैयार फसल को नुकसान। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। मगरिबी हवाओं का सिलसिला 24 अप्रैल को मुल्क में दाखिल होगा। 26 अप्रैल तक मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कौमी असम्बली वफ़द भी मिला। तिजारत और मवासलाती रवाबित बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अगले हफ्ते IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिल जाएंगे। IMF के नए प्रोग्राम के लिए जुलाई के वस्त तक स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। PIA की निष्कारी का अमल जून के आखिर तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। वज़ीर ख़जाना की दुबई में गैर मुल्की सरमायाकारों से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमें चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा। पुलिस फोर्स मांग रहे हैं लेकिन नहीं दी जा रही। कबायली अजला का जो हक बनता था वो नहीं दिया गया। वापडा अहलकारों के बगैर कोई एक यूनिट बिजली चोरी नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को आइंदा बिजली चोर कहा तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। वफाक ने हमारे 1500 अरब रुपये देने हैं, बैठ कर बात करें, बदमाशी नहीं चलेगी। जायज़ हक ना दिया गया तो एहतजाज करेंगे। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें सब मालूम है। किसको पैसे खिलाए हैं, रसीदें कहाँ हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कराची में रोड की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, बिल्डर ने 22 मंजिला इमारत बना दी, रसीदें नहीं हैं। आपके हाथ साफ हैं तो रसीदें दिखाएं। आइंदा समात पर रोड की कमर्शलाइजेशन से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब, अदायगियों का रिकॉर्ड भी पेश करने की हिदायत। चकवाल की गत्ता फैक्ट्री में टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 4 मजदूर जाँ बहक। इंतजामिया का फैक्ट्री को सील और हिफाजती इंतजामात के ऑडिट का हुक्म। जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। डेरा मुराद जवाली में फाटक पर ट्रेन ने एक ही खानदान को कुचल दिया। मियाँ, बीवी, बेटी जाँ बहक, वालिदा शदीद जख्मी हो गई। सिंध के जिला मटियारी में पिकनिक पॉइंट पर दरिया सिंध में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों को जिंदा बचा लिया, 2 लापता। कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। उमर अयूब और आमिर डोगर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का एहतजाज। उमर अयूब बोले, पंजाब पुलिस ने मुझे और बैरिस्टर गौहर को 3 घंटे रोका। MNA खुर्रम मुनव्वर को 12 घंटे लॉकअप में रखा। हुकूमती अरकान के नारों पर अपोजिशन अरकान भी सीटों पर खड़े हो गए।
तहरीक इंसाफ का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज रोकने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा 21 अप्रैल का दिन सेहतरीन दिन था। पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटर्स से ज़्यादा वोट डाले गए। पोलिंग शुरू होने से पहले भी वोट कास्ट किए गए। अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर क्यों नहीं लिए गए? इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर ने कहा पार्लियामेंट हुकूमत और अपोजिशन दोनों का नाम है। मेरी लीडरशिप जेल में होती तो मैं भी एहतजाज करता रहता। ऐवान में बहुत कुछ हुआ, लेकिन लोगों का भी सोचें। अपोजिशन ने हाथ बढ़ाया है तो हुकूमत को भी हाथ बढ़ाना चाहिए। हमें बैठकर मामलात को बेहतर करना चाहिए। जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी की असम्बली रुकनीत बहाल कर दी गई। कौमी असम्बली ने अक्सरियत से करारदाद मंजूर की। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सबको एक दूसरे से सीखना होगा, तानों से नहीं बातों से एक दूसरे को लाजवाब करें। कानून के मुताबिक भरपूर अपोजिशन करें। तहरीक इंसाफ ने बाजौड़ में टिकट देने की गलती मान ली। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा 2018 में कुछ लोग पार्टी में आए, कुछ को प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया गया। साबिक चेयरमैन की मौजूदगी में कोई पार्टी पर कब्जा करना चाहता है तो नाकाम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की गज़ा में मज़ालिम की मसम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा सलामती काउंसिल की करारदाद की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अक़वाम आलम खामोश है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ है। मुस्लिम ममालिक को गज़ा के लिए आलमी फ़ोरम्स पर आवाज़ उठानी चाहिए। इब्राहिम रईसी बोले गज़ा के अवाम का कत्लेआम हो रहा है। फ़लस्तीन में इसराइली जारहत का खात्मा ज़रूरी है। नवाज शरीफ जाती उम्रा से चीन के लिए रवाना। नवाज शरीफ 5 रोज़ क़याम करेंगे। चीन की कारोबारी और हुकूमती शख्सियात से मुलाकात का इम्कान। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को सोलर सिस्टम मिलेगा। 2 सोलर प्लेट्स, बैटरी, इन्वर्टर, तारें शामिल। पंजाब हुकूमत की 50,000 घरानों को सोलर सिस्टम देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। मुख्तलिफ घरों में 1 kV सोलर सिस्टम लगाकर अफादियत का जायज़ा लेने का हुक्म। पंजाब असम्बली में हुकूमत 2 बार कोरम पूरा ना कर सकी। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही कर दी। डिप्टी स्पीकर ने अरकान कम निकलने पर इजलास मुलतवी किया। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो अपोजिशन ने दोबारा कोरम की निशानदेही कर दी। अरकान कम होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। लाहौर के 50 मकामात पर मुफ्त वाईफाई मिलेगा। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन का भी इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने मेरी आवाज़ मरियम नवाज़ मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा कि ख़वातीन कॉल, लाइव चैट, वीडियो कॉल से पुलिस से राबता कर सकती हैं। ख़वातीन को गैर ज़रूरी तौर पर थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा हुकूमत के 2 तैयारों में से एक को एम्बुलेंस बनाया जाएगा। हेल्थ सर्विस समेत तमाम शोबों में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाएंगे। कराची में अगले 2 माह पिंक बस सर्विस मुफ्त होगी। सर्विस में मज़ीद 10 बसें शामिल। 2 नए रूट्स का इफ्तिताह। एक रूट गुलशन हदीद से टावर तक चलेगा, दूसरा न्यू कराची से सनती एरिया तक चलाया जाएगा। फरियाल तालपुर ने कहा पिंक बस मंसूबा ख़वातीन के लिए बहुत अहम है। शर्जील मेमन का 2 माह के लिए पिंक बस में सफ़र मुफ्त करने का ऐलान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल के फैसले पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर भी बातचीत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने खत पर आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। लाहौर में बिजनेस एक्सप्रेस में लाखों रुपए चोरी करके भागने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेलवे पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एसी क्लास में खातून मुसाफिर का पर्स चोरी किया। चोरी के बाद मुलजिम ने खुद को बाथरूम में छुपा लिया था।